बेरुखी ना हो फिर हम नवा। ये लड़की इर्तजा की जान अजाब कर देगी। क्या कमाल अदा कर रही है, जैसे हम इनकी लालच और मक्कारी जानते नहीं। मंसूर साहब, हम क्या आरजू लेकर हाजिर हुए हैं इसके बारे में तो आपको इल्म होगा। जी। तो फिर हम लंबी तमहीद नहीं बांधेंगे, बस इतना ही कहेंगे, अपनी चांद सी बेटी हमें दे दीजिए। मंसूर मायरा से बहुत प्यार करती है, बल्कि मैं तो कहूंगी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ही वो मायरा से करती है, इसीलिए तो आपकी बात पे चुप हो गई। हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किसी से किसी की आंख का तारा मांगना आसान काम नहीं है, लेकिन हम बहुत मान से हैं। आपकी इज्जत अफजाई है, मैं शुक्रगुजार हूँ उसका, मगर ऐसे फैसले जल्दी में नहीं होते, मुझे कुछ वक्त दरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बेहतर रहेगा, आप ले लीजिए मोहलत। लेकिन एक बात हम कहे देते हैं, हम आपकी दहलीज घिस देंगे, लेकिन बहू इसी घर से लेकर जाएंगे। ये जरूर होगा। वो जानती है मुझे। कौन? क्या? अय्या जान से मिल चुकी है, वो हमारे घर आ चुकी है। तो मुझे कैसे नहीं पहचानती? ओह अच्छा। तुम जानते थे ना इसके बारे में? मुझे कैसे पता होगा? वैसे ही जैसे कि तुम्हें पता था कि अय्या जान किनके घर जाती है, किस खानदान में बात चल रही है। हाँ बानो ने, मेरा मतलब है कि तुम तो जानते हो वो इस दफा किस कदर मोहताज है, लेकिन तुम फिर से ना इनकार करो। उनका डर गलत नहीं है, ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तो सच जानने के बाद भी साफ मुंह कर जाती है। इर्तिजा, कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि आगा जान को तुमने ही जुबान दी है। शादी करने का वादा किया था मैंने उनसे, उससे शादी करने की हामी नहीं भरी थी। आज ही देखिए, हम तो पहुंच गए। कवर करो से। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। पकड़ो उसको, जाओगे। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि लोग ज्यादा नहीं थे तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई। नहीं, हम तो फौरन निकल गए थे वहां से। हाँ चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ओके।
बेग साहब, किसी पर कोई शक नहीं। बात वाज़ेह है कि आगा जान और उनकी फैमिली की दुश्मन कौन है। ये तो आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन इस वक्त हम रिपोर्ट करवाने के बजाय रिपोर्ट ना करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या आप इस बात को छुपा पाएंगे? इर्तिजा ने हमें खुद कहा, और आप तो जानते ही हैं कि हम वही करते हैं जो इर्तिजा हमसे कहते हैं। तो अब वही होगा जो वो होश में आने के बाद कहेंगे। तब तक के लिए जो कहा गया वही। शुक्र है यार तू आ गई। वो निके मुझे जाने दे यार, एक हल्की सी चोट ही तो है बस। अल्लाह का बेहद शुक्र है, लेकिन अभी तुम घर नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। क्यों भाई? बात को समझो इर्तिजा, तुम उस वक्त कहाँ जा रहे थे ये हम तीन के अलावा और किसी को नहीं पता था। कोई तो है जिसने उन्हें टिप दी थी। यार फॉलो किया होगा किसी ने मुझे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ये। गोलियां सामने की बिल्डिंग से चली, इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि तुम वहां आने वाले हो, और वो पहले से ही वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आगाजान को पता? सिर्फ आगाजान को ही पता, और उन्हीं के कहने पर तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। तुम्हारा रूम इस वक्त गार्डेड है, आमने सामने के दोनों रूम्स को खाली करवा दिया। तुम्हारे डॉक्टर और 2 नर्सेज के अलावा यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड भी कॉन्फिडेंशियल करवा दो। वो पहले ही करवा दिया, और वैसे भी रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम नहीं, फिर किसका नाम है? अली लिखवाया। सलीम भाई, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहते, आप पापा से बात क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मम्मा को जानती हैं ना, वो कभी भी कुछ भी कह देती हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उनको ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा ना सना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? उस बाबा की याद आती है। आज अगर वो होते ये सब नहीं होते। अरे अम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले होंगे। मैंने अस्मा से कहा था आपके कपड़े प्रेस कर दे। अच्छा चलें, मुझे बता दें कौन सा ड्रेस पहनेंगी, मैं प्रेस कर देती हूँ। सबीन, हम मेहमानों से नहीं मिलेंगे। क्यों? बस ये मेरा फैसला है। आपका फैसला? अम्मी, आप तो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी मायरा के रिश्ते को लेकर। फिर अब जब उसके रिश्ते वाले लोग आए हैं तो आप कह रही हैं कि उनसे नहीं मिलेंगी। क्यों? जब मुनासिब होगा तब उनसे मिल लेंगे। कोई बात हुई है क्या जो आप मुझसे छुपा रही हैं? चची जान ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं किसी से भी मिलूं। और हाँ, मंसूर मेरा पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम कर रही हूँ। और तुम भी उनके सामने मत जाना, कमरे में वापस आ जाना। ठीक है। सना, सना, सना। जी मम्मा। बेटा बड़ी अम्मी को लाओ, आराम से सोफे पे बैठा। मम्मा, बड़ी अम्मी की तो बहुत तबीयत खराब है। ओहो, एकदम क्या हो गया? दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक थी। आप जाके देखें कि क्या हो गया भाभी जी को। अब हमारे घर की बड़ी तो वही है ना, अगर वो नहीं होंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग जो भी सोचे हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको आराम करना। लेकिन बाबा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ी अम्मी दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक थी। तो हुआ क्या? पता नहीं, वो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। ब्लड प्रेशर शूट कर गया?
डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए। हुआ क्या है? अचानक ही बीपी शूट कर गया है। मेडिसिन दी है उन्हें, रेस्ट कर रही हैं, अभी सोने लेटी हैं। सोने लेट गई? जी। इतनी जल्दी? अच्छा चलो तुम उनको आराम करने दो, तुम खुद तो चेंज कर लो। अम्मी सो रही हैं, मैं अंदर जाऊंगी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर थोड़ी देर में उठ गई तो मैं चेंज करके आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। तुम लोग एक काम करो ना, तुम दोनों मिलके डाइनिंग रूम और किचन देख लो। मायरा तो आज कुछ कर नहीं सकेगी। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग कर लेंगे। और वैसे भी ऐसे मौकों पे अगर बहनें ना काम आए तो भला और कौन काम आता? मुझे लगता है आ गए। हाँ चलो आओ। तुम एक काम करना, टेबल और गैस को देख लेना, मैं किचन देख लूंगी। क्यों आप क्यों पूरे टाइम किचन में रहेंगे? क्योंकि यही ठीक है, लेकिन तुम गैस का बहुत ख्याल रखना, मुझे पता है तुम रखोगे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.